एक दिन एक भयंकर राक्षस अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए स्वयं भगवान शिव अर्थात भोलेनाथ के सामने आ खड़ा हुआ। वो गर्व से भरा हुआ था और ऊंची आवाज में अपनी ताकत का बखान करने लगा। लेकिन भोलेनाथ ने न कोई शस्त्र उठाया और न ही क्रोध प्रकट किया। वे शांत भाव से स्थिर होकर वहीं खड़े रहे। जैसे जैसे समय बीतता गया, उस राक्षस की शक्ति क्षीण होने लगी। उसका घमंड धीरे धीरे टूटने लगा, क्योंकि शिवजी के सामने किसी का भी अहंकार टिक नहीं सकता। अंततः जब उसका अभिमान पूरी तरह नष्ट हो गया, तब भोलेनाथ ने उसे दंड देने के बजाय करुणा दिखाई और उसे मुक्ति प्रदान कर दी। ये कथा रक्तबीज राक्षस की है, जिसका आतंक चारों ओर फैला हुआ था। उसके अत्याचारों से देवता और मनुष्य सभी भयभीत थे। तभी एक दिन शिवजी नैनीताल के एक पवित्र मंदिर में साक्षात प्रकट हुए। उनकी दिव्य उपस्थिति से समस्त वातावरण पवित्र और शांत हो गया। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए शिवजी ने हनुमान को आदेश दिया कि वे रक्तबीज राक्षस का अंत करें। आदेश मिलते ही हनुमान जी तुरंत प्रस्थान कर गए। जब उनका सामना रक्तबीज से हुआ तो दोनों के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। धरती कांप उठी, आकाश गूंजने लगा और चारों ओर रणभेरी की ध्वनि फैल गई। हनुमान जी ने अपने अद्भुत बल और पराक्रम से अंततः रक्तबीज को परास्त कर दिया और उसे मजबूत जंजीरों में जकड़ लिया। फिर वे उस राक्षस को बांधकर कैलाश पर्वत ले आए और शिवजी के चरणों में प्रस्तुत कर दिया। कहते हैं कि नैनीताल के इस चमत्कारी मंदिर में आज भी रक्तबीज की चीखों की आवाज सुनाई देती है, जो इस दिव्य घटना की याद दिलाती है। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि अहंकार का अंत निश्चित है और भगवान के सामने केवल विनम्रता ही टिक सकती है। हर हर महादेव।